तो अभी में कोई उपचार है? कोई इलाज नहीं है इसका। कोई इलाज को नहीं ना। मेन वजह क्या है? वजह पाले की वजह से सारा जो दाने सुखड़ गए उसके अंदर। अच्छा, ठंड लग गई। पीने वाली मुश्किल रहती है। अभी तो इस टाइम है, पीने वाली मुश्किल रहती है, लेकिन नरमा बीजेगा तो इसमें क्या खाएंगे। एक ही ये फसल होता है यहाँ पे, वो भी सर्दी से खत्म हो गया। तो क्या करें, एक एक आदमी की तो बात नहीं सुनते हैं। बात ही कौन सुने? तो अब एक एक आदमी की कौन सुनता है बात। अगर कहीं मौके पर पहुंचे तो मौके पर मिलता नहीं है। अगर मिलजुल के कोई किसान मजदूर चल कर जाए भी सही तो मौके पर पहुंचते नहीं है। नहीं क्यों जावे कि भाई मुस्लिम वोटर है। आज बात करी ली, राजनीति की बात आएगी तो मुस्लिम वोटर है जो मान जाओ कि कांग्रेस का वोटर है, तो थे आप बात कह रहे हो। कांग्रेस का वोटर आज से नहीं है। हम लगभग मेरी उम्र में 15 वर्ष हुए। राम राम, नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी। और मैं सुदेश राजस्थानी, हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। 10 BM 12 BM 14 13 BM सरसों एकदम चौपट होगी। गरीब आदमी मैं तो रुल गया, पालो कोरो पड़ा लूँ और दाना एकदम मर गया। आप आ रहे, थोड़ा मेहरबानी करो, सर्वे करो, मुआवजा दिलवाओ। हाँ, गिरदावरी कर रही हूँ मैं। अभी डीएम में हूँ, 2-3 दिन में आ जाओ सारे बेटे पूरे के मुँह में। नहीं, कब तक साहब आओ थे, थोड़ा मैंने मुआवजा दिलाओ। गरीब आदमी मैं तो फसल सगली चौपट होगी। 45 चक्के धीरे हुई। एक दिन में दो चक्के कंप्लीट हुए। आप 10 BM और 12 BM कब तक आओ? ठीक है, अभी मैं 12 BM तो आ जाऊंगा लगभग 2-3 बजे तक। ठीक है, तो 10 BM नजदीक ही है साहब। 12 BM आऊँ तो कॉल करूँ मैं। ठीक है, ठीक है, मेहरबानी करे, थोड़ा मुआवजा दिलाओ। ठीक है। पटवारी जी महोदय की तरफ हूँ संतुष्टजनक जवाब है कि मतलब सर्वे है जो सर्वे चाल रही है बे ई जगह पहुंचेगा। बहुत ही ग्रेट जॉब। अगर यहाँ ही सारा पटवारी हुआ है तो उम्मीद करूँ कि बहुत जल्दी है। किसानों ने अच्छी बात भी करी है। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात करी है तारी। हाँ, अच्छी बात करी है। एक संतुष्टजनक जवाब है, वो संतुष्टजनक जवाब है जो थाने दियो है। बिल्कुल दियो। हमारा निवेदन है ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी हूँ और SDM साहब हूँ कि मुआवजा दिलाओ। हमारे चक्कों में जो सरसों थी सब फसल चौपट हो गया है। सरसों जो पकी हुई थी उसका दाना एकदम मर चुका है, ये पाला ज़्यादा पड़ने के कारण। आपसे निवेदन है कि किसानों को मुआवजा जल्द से जल्द दिलवाएं। मेहरबानी सर्वे करवा के। आप थोड़ा सा खेत गमाई न चलांगा और जाके अंदर बातचीत करांगा। मतलब सारा दर्शकों ने बताना चाहूंगा मैं, पूरी सरसों है जो खत्म हो चुकी है और सरसों की हालात है जो एकदम बीच में जाके देखांगा। यहाँ को नहीं भी बारूं और इतनी सर्दी पड़ी है, ये बार माइनस में। ये देखो अभी वो एक पौधो है, ये पौधे का मतलब एक फाल तोड़ने की कोशिश करांगा और पूरा एकदम खाली निकलेंगे। मैंने आते देखो मतलब अंदर पूरा एकदम खराब हो चुके है। डॉक्टर आज़ाद खान ने बार बार मैं कॉल लगाऊँ, पहला भी 1 बार 2 बार कॉल लगाई है, अभी भी कॉल लगा रहे हैं ताकि बे किसान है जगह किसाना ने आप जानकारी अवेलेबल करवा सका। सरसों की बीमारी। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या सर अभी आप लाइव हो? अच्छा जी। और मैं आप जानकारी लेना चाहूँ कि मतलब जो सरसों की दिक्कत है मतलब कि पाले के कारण सुंडी बन गई और बर्फ बन गई, मतलब अंदर खत्म हो चुके हो दानों। हाँ, तो अभी में कोई उपचार है? कोई इलाज नहीं है इसका। कोई इलाज को नहीं ना। मेन वजह क्या है? वजह पाले की वजह से सारा जो दाने सुखड़ गए उसके अंदर। अच्छा, ठंड लग गई। और अभी जो बाकी जो तमाम किसान हैं बे बचेड़ा है तो बांगो कोई आपा मतलब माने कोई राय देश का माने? हाँ, लिक्विड सल्फर की स्प्रे करवा सकते हैं। लिक्विड सल्फर की? हाँ जी, हाँ जी। जगह मतलब अभी तक पाड़ा में बचत है, बांग लिक्विड सल्फर की मतलब स्प्रे करनी चाहिए। स्प्रे करनी चाहिए। अच्छा, और जो मतलब आगे भविष्य में इसी कोई नाव है बिंग कोई है तारकन है? भविष्य में तो क्या है, उस टाइम जो लगता है पाला तो उसको पहले पानी दो, उसके बाद में स्प्रे करो सल्फर की। अच्छा, पानी देना जरूरी है पाला का माँ? हाँ, पानी दो। पानी इसमें नहर का पानी तो सल्फर की स्प्रे करो। अच्छा, लिक्विड सल्फर होती है। और अगर कोई फुहारा सिस्टम है कि कहीं तो? हाँ, तब भी कर सकते हैं, फुहारा सिस्टम कोई इशू नहीं है। अच्छा, फुहारा सिस्टम है तो भी पापा कर सका मैंने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और अभी हरियाणा की मैं कंडीशन जानना चाहूंगा, थाने मस्टर्ड की क्या है हरियाणा का माँ? हरियाणा में जहाँ ठंड ज्यादा पड़ी है वहाँ भी दिक्कत है, वहाँ भी डैमेज होगी। अच्छा, फिर डैमेज होने के बाद में कुछ उपचार है? ना, उसके बाद में तो उपचार नहीं है। डैमेज होने के बाद, डैमेज होने के बाद में कोई उपचार को नहीं। सर्वे वगैरह चाल रही है हरियाणा सरकार कर रही है कि? अब करेगी। अच्छा, करेगी। हाँ, चलो, कुछ इसकी कोई लिमिट होती है, कोई 50 मतलब है।
माइनस 0 से नीचे डाउन होना तो उसे सर्वे होती है। अच्छा, अब आ तो बहुत ज्यादा डाउन है। हैं? एक और जानकारी लेना चाहूंगा मैं डॉक्टर साहब जी, मान लो आगे पूरी फसल खराब हो गई है, 1938 बीघा में खराब हो गई है और काफी तमाम किसान भाई है बाकी भी फसलें खराब हो चुकी है, तो अन्य आप फसल बर्बाद करके दूसरी किसी फसल बीजनी चाहिए टाइम पहला। अभी तो जो मौसमी क्या हो सकता है, अभी तो कोई मौसम है नहीं ना मेरे हिसाब से किसी का। अभी नहीं, मतलब के जमीन में मतलब सब पहला के बीज कहीं में नरमो बीज कहीं में बाद में। हाँ कॉटन बो सकते हैं मार्च में, कोई मार्च के अंदर कॉटन बो सके। हाँ मार्च के लास्ट वीक में हाँ कॉटन खुली छोड़ दे जमीन, अब कोई इशू नहीं है बाबू के जो भी डैमेज होगी तो ठीक है। अच्छा, आने मतलब 22 करके खुली छोड़ दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है, और भी बाद में मार्च के लास्ट वीक में नरमो कॉटन बीज दो। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये मेरा एडवाइजर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जो कॉटन का डॉक्टर है, हरियाणा से तालुका रहा है फतेहाबाद, लेकिन आने बार बार मैं कॉल करता रहूँ और जो पीछे खाजोड़ा की जानकारी भी आपने सागे साझा करी। तो भाइयों अगर ई कंडीशन में आ चुके हो तो पहले तो वही है करबद्ध निवेदन की थे पटवारी से संपर्क करो, संपर्क करके भी बाद में अगर मुआवजो मिल रहा है तो सरकारी कागजात कंप्लीट करके मुआवजा लेने की कोशिश करो। 2 नंबर आ है कि इन ट्रैक्टर से बागे इस जमीन ने खाली छोड़ो और मार्च अभी जनवरी खत्म होने वाला है और फरवरी 1 महीने रही है, मार्च एंड में मार्च को जो लास्ट वीक है बिंग अंदर थे कॉटन बो सको और थारो कॉटन है बहुत ही शानदार होएगो। ई उम्मीद के सागे मैं थाने बताऊं क्योंकि इसकी ये चीज़ा है, ये जड़ है, ये मतलब खुली बाइत्रो कर दियो आने, मतलब समझ गए थे पूरा जड़ एकदम बाइत्रो कर दियो। बाइत्रा करने के बाद में आ है जबकि खाद मिल जाएगी और मार्च के लास्ट वीक में नरमो बोस को कॉटन बोस को, लेकिन ये पाड़े पर किंग जोर को नहीं। ये वास्ते तमाम जो किसान साथी देख रहे हैं दोदासू एक लियाकत भाई है बांगो पूरा 25 बीघा बर्बाद हो चुके लियाकत भाई। मैं भी थाने आई बात कहना चाहूँगा जो कि बात करी है सुनी है, अब बात आई है कि बिने थे पाड़ो ना, अब इन्हें बागे छोड़ दियो और कॉटन की तैयारी करो थे, इमें अपना फायदो है। और जो फुटेज है फुटेज करो या फिर आसे पास कोई लाइव मीडिया कोई कवरेज है तो आप कवरेज कराओ ताकि बाद में थे प्रूफ के तौर पर बता सको कि हमारी फसल वाकई में बर्बाद हुई है। तो अब किसान लोग हैं, मैं हूँ बात करूंगा, तो अब इम के करने की इरादा है आपने? आप फसल तो गई मेरी अब इरादा का है पटवारी जी हूँ और मंत्री साहब हूँ, कोई मौजूद मुश्किल रहती है। अभी तो इस टाइम है पीने वाली मुश्किल रहती है, लेकिन नरमा बीजेगा तो इसमें क्या खाएंगे, एक ही ये फसल होता है यहाँ पे, वो भी सर्दी से खत्म हो गया। और तो अभी बात करी है मतलब मुआवजो मिले तो बहुत अच्छी बात है। और सौभाग्य देखो, सौभाग्य ही किसानों को सौभाग्य देखो कि जकी जगह खड़े हाँ भी जगह ऊर्जा मंत्री है और जकी जगह सीमा खत्म हुआ है भी जगह आपदा प्रबंधन मंत्री है। तो भाई इस जगह अगर किसान रोतो रहेगा तो मैं सोचूं कि राजस्थान का पूरा किसान रोता ही रहेगा। फिर राजस्थान का किसान है ना तो कोई खुशी है ना कोई गम है, क्योंकि एक साइड में आपदा प्रबंधन मंत्री है और आपदा ही मानूंगा मैं, आपदा ही मानूंगा मैं। और लाइटा वाइटा रहे कौन रहे? नहीं रहती है बिल्कुल, लाइट भी नहीं रहती है, लेकिन रात को लाइट रहती है, दिन में तो बिल्कुल रहती भी नहीं है। ये ठंड है, इस ठंड के अंदर अगर हम लाइनें फोड़े तो हम तो वहीं से सरसों के अंदर ना ढेर हो जाएंगे, तो अब क्या करें? तो क्या करें भाई? तो इसलिए हम तो बस प्रार्थना करते हैं, बैठे हैं, कोई और तो काम है नहीं। फिर ऊर्जा मंत्री हटू है तो फिर आप तो फिर इलाका क्या करें? एक आदमी की तो बात नहीं सुनते हैं। बात ही कौन सुने? तो अब एक आदमी की कौन सुनता है बात? अगर कहीं मौके पर पहुंचे तो मौके पर मिलता नहीं है, अगर मिलजुल के कोई किसान मजदूर चल कर जाए भी सही तो मौके पर पहुंचते नहीं है। नहीं क्यों जावे कि भाई मुस्लिम वोटर है, आज बात करी ली राजनीति की बात आएगी तो मुस्लिम वोटर है जो मान जाओ कि कांग्रेस का वोटर है, तो थे आप बात कह रहे हो कांग्रेस का वोटर आज से नहीं है। हम लगभग मेरे उम्र में 15 वर्ष हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, हम तो कांग्रेस को ही दे रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये अपना मंत्री साहब है, जानकार भी है, उसे मालूम भी है कि 15 साल से ये हमें दे रहे हैं, ये परिवार जो इतना है ये हमें ही वोट दे रहे हैं। लेकिन क्या करें, अब उसको क्या ओहदा बड़ा मिल गया तो हमें भूल गए, मंत्री बन गए, एमएलए से मंत्री, फिर ऊर्जा मंत्री, फिर बढ़ने लग गए तो बस हमें भूल गए। ये शिकायत आ रही है, शिकायत तो आ रही है, क्या करें? पूरा इलाका की शिकायत आ रही है हमारे यहाँ। अब क्या है कि लाइट रहती नहीं है। अब देखो 15 बार दिन में 15-20 बार कट मारती है लाइट। हम जाइए नई एक्शन को फोन करते हैं, साहब लाइट रहती नहीं, गरीब आदमी रात के टाइम 3-4 घंटे रहती है और दिन के लाइट रहती नहीं है। हम अब फसल चौपट हो रही है, हमारे वैसे चौपट होगी, कोई और फसल है तो पानी की वजह होती नहीं, पानी की माया है, और उसमें फोन करते हैं कि लाइट है नहीं, पीछे से फलाने ढिकाड़े, और इसके जीएसएस वाले के कॉल करते हैं तो जीएसएस वाले बोल रहे हैं, कभी बोलते हैं हमारी मोटर बल गई, कभी
कभी कहते हैं आप आगे आपके फल्ड है, तो हम किसान जाके फल्ड कहाँ से निकालें, कहाँ से चेक करें। इनको कई बार कॉल लगा चुके हैं, दिन पे लाइट रहती नहीं है, हमारे लोगों की मोटरें बल चुकी हैं, ये क्या बोलते हैं मोटर वगैरह सब बल चुकी है हमारी। क्योंकि युवा सोच होने के नाते मैं पूछना चाहूँ कि ऊर्जा मंत्रालय है, ऊर्जा क्षेत्र में खड़े आप कोलायत विधानसभा क्षेत्र में, तो अगर ऊर्जा की यह हालत इस जगह है तो फिर तमाम राजस्थान की हालत की होगी, हमारी होगी है तो देखने लग रही है साहब अब। हाँ बिल्कुल। और मैं ऊर्जा मंत्री के कई बार फोन भी लगाया, कॉल भी लगाया, कोई संपर्क नहीं हो रहा। कई बार हमने ऊर्जा मंत्री के व्हाट्सएप द्वारा कर दिया कि ये थंबा है मेरे पास में। और यहाँ जो हमारी लाइट लग रही है, लाइट लग रही है तो कोई खंबा कमजोर लगा दें, जो खंबा मान के चलो अपने ये होता है ना फल्ट टूटा हुआ खंबा, या तार की लूज लगा देते हैं, फिर वो खिर जाती है, फिर हमारे को खुद किसानों लोगों को भेला होके इकट्ठा होके सही करना पड़ता है। कोई जयन को बोल दिया, एक्शन को बोल दिया, आईएन को बोल दिया, उसमें कोई सुनाई नहीं है। कलेक्टर को हमने लेटर दिया था, मंत्री साहब महोदय को लेटर दिया था, 860 पे यहाँ आए थे, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो रोज की तारें फल्ट होती है, लाइट आती नहीं है, दिन के 15-20 कट मारती है, उसमें लाइट कम बेसी छोड़ते हैं, उसकी वजह से लाइटें ये बल जाती है, अपने मोटरें कई बार हमारे मोटरें बल जाती है, फिर उसको तैयार कराने के लिए 2000-25-4000 रुपये लगाते हैं, फिर दोबारा लेके सेट करते हैं, फिर दोबारा ये सा काम हो जाता है, लेट रहती नहीं है। कोलायत विधानसभा क्षेत्र की मार्मिक तस्वीर है जो देखने मिल रही है। लेकिन फिलहाल ये जो किसान है, ये किसान वाकई में कठी न कठी प्राकृतिक आपदा हुए या फिर बिजली की आपदा हुए, ये दोनों पासों मार खा रहा है। लेकिन तस्वीर साफ है कि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा वो सुंदर दृश्य है जो निकलो है, और राहुल गांधी की प्रशंसा, भूरी प्रशंसा आजकल भाजपा का लोग भी कर रहे हैं। लेकिन हकीकत कंडीशन आ है कि गाँव ने कौन जोड़ेगा, गाँव ने जोड़ने की तस्वीर है जो टूटती हुई नजर आ रही है। बहरहाल इस सुखद तस्वीर का सागे दुखद खबर आ है कि आपनो देश बदल रहा है, लेकिन ऊर्जा मंत्रालय आपने गोद में है, लेकिन फिर भी दुखांति का अवसर है कि ये किसान कांग्रेस का वोटर होके भी आज आप गए मंत्री के प्रति बोलने में मजबूर होया है। आ तस्वीर बहुत कुछ बड़ो तय करेगी, और आने वाला विधानसभा चुनाव बहुत ज़्यादा नज़दीक है। हर एक वोटर है जो कठिन इलाका में प्रभावित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।